बड़ी खबर है, ईरान ने इराक पर फिर से हमला किया है। इराक के इरबिल पे हमला किया गया। अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला किया गया है ईरान की तरफ से। यूएस के जितनी बेसेस है मिडिल ईस्ट में सबको टारगेट किया जा रहा है। इराक पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। देखिए किस तरह से एक बड़ा धमाका जो है वो आपको नजर आए। तो मिडिल ईस्ट के देश भी उसकी मिसाइलों की जद में है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। कुवैत से लेकर इराक तक हमले लगातार जारी है, जिसके वीडियो सामने आए हैं। और बड़ी खबर है, लेबनान पर इजराइल ने बमबारी की है। आईडीएफ के बेरूत में एयर स्ट्राइक की गई। तो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से एक बड़ी तबाही दिखी है। आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। हालांकि लेबनान में भी मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान ने एक बार फिर से इजराइल और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस पर हमला बोला। ईरानी मिसाइलों की 35वीं लहर से पूरा आसमान भर गया। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल भी ईरान के कई शहरों पर लगातार हमला कर रहा है। आईडीएफ ने नया वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने पश्चिमी ईरान में मिलिट्री ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए। कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान के साथ साथ इजराइल लेबनान में भी जोरदार हवाई हमले लगातार जारी हैं। बेरूत में एक बार फिर से आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी बमबारी की। बता दें, लेबनान में अब तक 486 लोग मारे गए, 1300 से अधिक लोग घायल हुए। ईरान पर मिसाइलें बरसाने के लिए ब्रिटेन ने अपना ग्लॉस्टर शायर मिलिट्री बेस अमेरिका को दिया, जिसके बाद अमेरिकी सेना इस बेस पर एक्टिव हो गई है। इस ग्लॉस्टर शायर स्थित आरएएफ एयरफोर्स से कई अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरते नजर आए। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों के लिए तेल अवीव में एक छोटा स्मारक बनाया गया। बता दें कि आर्मी रिजर्व के 6 सदस्य जो लॉजिस्टिक्स में काम करते थे, कुवैत के पोर्ट शुआईबा में एक कमांड सेंटर पर ड्रोन हमले में मारे गए थे। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर आएंगे। करीब 16,000 करोड़ की सौगात देंगे। केरल के एर्नाकुलम में 10,800 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। तमिलनाडु को करीब 5,650 करोड़ की सौगात देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज भी गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बोलेंगे, चर्चा को कंक्लूड करेंगे। बीजेपी ने कल के लिए व्हिप जारी करते हुए पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों को सदन में रहने के लिए आज कहा गया है। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। बैठक में केरल के उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत कई सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। मिडिल ईस्ट के संकट को देखते हुए एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। इसके तहत भारत के घरेलू और सार्क देशों के लिए फ्लाइट टिकट तकरीबन 399 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। पहला चरण कल 12 मार्च से लागू होगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एजीसी 150 कंटेनर का सफल परीक्षण किया। ये कंटेनर गहरे समुद्र में तैनात जहाजों तक 150 किलो तक की मेडिकल सहायता और जरूरी उपकरण तुरंत पहुंचाने में सक्षम है, जो तमाम परिस्थितियों में गेम चेंजर साबित हो सकता है।